बाबा की आज्ञा से सभी को प्रसाद दिया जाता था। उसी भीड़ में जासूस को भी प्रसाद मिलता। वो कई बार भेष बदल कर भी आता था, जैसे सरदार जी बनकर। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। सन 1925 के आसपास जब क्रांतिकारियों का भारत को स्वतंत्र करवाने का अभियान अपने चरम सीमा पर था, नित्य नए क्रांतिकारी इस अभियान में अपनी जान की बाजी लगाकर भी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। क्रांतिकारियों की भीड़ बढ़ने से ब्रिटिश शासन को नित्य नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। शासन के अधिकारियों को जहां भी क्रांतिकारियों का पता लगता, वे उन्हें वहीं गोली मार देते थे या छापा मारकर सबको बंदी बनाकर जेलों में डाल दिया करते थे। ऐसे में मुख्य क्रांतिकारियों ने बाबा की शरण ली। वे गुप्त रूप से भेष बदलकर रात में दिन में अपने देश को स्वतंत्र करवाने के दृढ़ संकल्प को लिए बाबा का उपदेश और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। बाबा बताते, बच्चा, वे क्रांतिकारी अपने देश प्रेम के पीछे कितने दिन भूखे रहते थे, छिप कर रहते थे। वे लोग कभी चना, कभी गुड़, कभी पानी पर ही रह जाते थे। भारतीय लोग भी अंग्रेज़ों के डर से उन्हें संरक्षण नहीं देते थे। देश के लिए उन्हें बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ी थी। न जाने कितनों का खून बहा, कितने शारीरिक कष्टों को भोग करके मर गए। जो काम वे कभी नहीं करना चाहते थे, वो सब काम उन्होंने कत्ल, हिंसा, बम विस्फोट आदि केवल अपनी मातृभूमि को विदेशी शक्ति से स्वतंत्र करवाने के लिए किए। बाबा कहते थे, बच्चा, इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या क्रांतिकारी मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, अंग्रेज शासन ने जासूस लगा दिया। बच्चा, मेरे दर्शन में दिन भर में हजारों लोग आते थे और सैकड़ों मुझसे बात करते थे। उसमें जासूस भी होते थे। जैसे सब लोग फल फूल, माला इत्यादि लेकर दर्शन करने आते थे, वैसे ही जासूस भी आते थे। बाबा की आज्ञा से सभी को प्रसाद दिया जाता था। उसी भीड़ में जासूस को भी प्रसाद मिलता। वो कई बार भेष बदल कर भी आता था, जैसे सरदार जी बनकर या कभी दूसरे वेश में। कभी न कभी किसी प्रकार वो नित्य नए ही रूप में आता। इस प्रकार वो हर संभव से मेरे दर्शन में भेष बदलकर आने का प्रयास किया करता। उसका उद्देश्य यही था कि अगर बाबा के पास क्रांतिकारी आते हैं तो प्रशासन को सूचित करके उन्हें पकड़वाया जा सके। जब बहुत दिनों बाद उसको कोई कुछ सबूत हाथ न लगा, कुछ अता पता न चला, तो वो निराश होकर अंतिम दर्शन करने आया। भीड़ भाड़ में प्रणाम करके वापस चल दिया। कुछ दूर चलते ही बाबा ने जोर से आवाज़ दी, जासूस बच्चा, आओ प्रसाद लेकर जाना। यह सुनते ही वह कहीं का नहीं रहा, वहीं का वहीं ठिठक कर रह गया। वह दंग रह गया कि बाबा कैसे जान गए कि मैं उनकी व उनके आश्रम की जासूसी में लगा हुआ हूँ। वह लौटकर आया और प्रणाम करके भरे हुए गले से बोला, बाबा क्षमा करें, मैं तो समझता था आप ऐसे ही संत महात्मा हैं, पर आप मुझे पहचान गए बाबा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपसे भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी छुपा नहीं। आप सर्वज्ञ हैं बाबा। इस प्रसंग से स्पष्ट पता होता है कि बाबा का देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितना बड़ा प्रयास था। वैसे कई सारे प्रमाणों से ये प्रमाणित होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और कई सारे क्रांतिकारी, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी बाबा के पास आते थे और बाबा से आत्मबल बढ़वा करके फिर से देश को आज़ाद कराने के लिए पुरजोर से लग जाते थे। अपनी नई योजनाएं बाबा के पास आकर के बनाते। बाबा की आज्ञा और बाबा के दिशा निर्देश से ही वे कार्य करते थे।
बाबा का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बाबा हमेशा प्रचार प्रसार से दूर रहते थे और अपने प्रचारों को मना कर देते थे। अतः बाबा की ये गुप्त बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। उनकी उम्र इतनी अधिक कि भारत की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन और नियंत्रण बाबा की देखरेख में ही ये महान देशभक्त करते थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे कई महान क्रांतिकारी बाबा के पास आकर के बाबा से मार्गदर्शन लेते थे। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने भी बाबा के दर्शन किए थे और प्रयागराज में गंगा जी के किनारे कई बार उन्होंने अपनी रणनीतियां बाबा से पूछ कर ही बनाई। सनातन धर्म को एक विश्वास की ज्योति दिखाने वाले ये महान महामुनि स्वयं भगवान के अलावा कोई और नहीं। आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाबा समय समय पर अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। अब रही बात कि बाबा के प्रचार की, इतिहास के पन्नों में बाबा का नाम हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका कारण बाबा की इच्छा ही है। श्री देवराय बाबा हमेशा निर्जन प्रदेशों में रहा करते थे। भीड़ भाड़ से दूर, शहर से बहुत दूर जंगल में नदियों के दूसरी पार बाबा शांति से रहकर अपनी तपस्या में ही लीन रहा करते थे। और जो भी भक्त, जो भी क्रांतिकारी या राष्ट्र के बड़े नेता उनके पास आते थे, बाबा उनसे प्रचार की मना करते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। जय श्री राधे। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। श्री देवराय बाबा के परम शिष्य श्री बड़े महाराज जी के प्रवचन और सत्संग अवश्य सुने आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान पर। धन्यवाद।